अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 पार्ट नंबर 3 है। इसका 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो चेंज हुई है उसके लिए हम सीरीज़ बना रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है एजे लॉजिक। जिन लोगों ने टिकटॉक फॉलोअर ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी, क्लास फेलो से भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी आज की वीडियो का। द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7। डाटा को हम साथ साथ ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यानी कि HCF हमें गिवन है y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ - 10 y² + 11 y + 70। तो LCM को भी हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। आगे वो कहते हैं इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y² - 5y - 14। तो उस पोलिनोमियल का हम नाम रख लेते हैं लेट करके p ऑफ y। अब जो ये मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसके अंदर y वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो इस वजह से हमने p ऑफ y लिखा y² - 5y - 14। हम इसको p ऑफ x नहीं रख सकते, यानी कि हम इसको p ऑफ x यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास y वेरिएबल है, तो इस वजह से y वेरिएबल। अब फाइंड हमने करना है, दूसरी जो चीज़ फाइंड करनी है वो कहते हैं फाइंड द अदर पोलिनोमियल। तो आपने फाइंड करना है p ऑफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम इसका नाम रख देते हैं q ऑफ y। ये हमने फाइंड करना है। अब कुछ इस तरह से हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारे पास इसका फार्मूला था। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, जैसे यानी कि आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ऑफ पोलिनोमियल। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट एक प्रॉपर वर्ड है मैथमेटिक्स का जो हम मतलब कि यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट का वर्ड वैसे भी मतलब कि थोड़ा सा बेहतर लगता है, इस वजह से मैंने ये लिखा है। अब हमारे पास प्रोडक्ट पी है पोलिनोमियल के अंदर क्या आएगा, जैसे कि अगर मैं प्रॉपर फार्मूला लिखूँ इसका थोड़ा सा इसकी टर्म्स में, तो वो बनेगा p ऑफ y मल्टीप्लाई q ऑफ y। ये कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा। LCM भी हमें गिवन है, HCF भी हमें गिवन है और p ऑफ y की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। q ऑफ y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मैं फार्मूले को ज़रा दोबारा से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। p ऑफ y मल्टीप्लाई q ऑफ y इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। ये हमने इस तरफ लिख दी है। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनकी, वो हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ को पुट करने से क्या होगा, ये जी हमारे पास इस तरह इसकी मतलब वैल्यूज़ आएगी। q ऑफ y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। LCM मल्टीप्लाई HCF, उधर आप ऑलरेडी है p ऑफ y q ऑफ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। आगे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, यानी कि y³ - 10 y² + 11 y + 70 ये वैल्यू है LCM की। और HCF की वैल्यू आई हमारे पास y-7 जो कि गिवन है, और p ऑफ y की वैल्यू y² - 5y - 14। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यानी कि समराइज फॉर्म के अंदर लिखने का आदमी हूँ, तो मैं इसको ज़रा इजी बना के लिख देता हूँ। y² - 5y - 11, ये हमारा 14 जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। इसके हम बाई फैक्टर्स फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। साइड पे आपने रफ वर्क में ये इसको करना है y² - 5y - 14। इसका फैक्टर कैसे बनेंगे, वो 4.1 के अंदर भी हम ये काम कर चुके हैं, 4.2 के अंदर वो पूरी एक्सरसाइज इसकी चीज़ के ऊपर फैक्टराइजेशन के ऊपर। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 14 कैसे आता है, 1 14 ज़ार 14, उसके बाद 2 7 ज़ार 14 होता है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में दोबारा से वो आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो बस यहाँ तक ही हमारे फैक्टर्स होंगे। अब 14 + 11 करें 15 आता है, ये फैक्टर नहीं होंगे। 7 में 2 माइनस करें तो 5 आ जाता है। मिडल नंबर हमने लेके आना होता है। y² एज इट आ जाएगा -5y - 14, ये हमारे पास वैल्यू है।
तो वाई स्केयर एज इट आ जाएगा और -14 भी एज इट आ जाएगा। ये फैक्टर है हमारे पास, इसमें बड़ा नंबर जो होता है उसके साथ मिडल साइन आता है, तो -7y और +2y। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं इसके, तो अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आएगा y -7 रिमेनिंग, इन दोनों में +2 कॉमन, और क्योंकि 2 के टेबल में 14 भी आता है 2 भी आता है, और यहाँ पे आ जाएगा y -7 और इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास y -7 कॉमन अगेन एंड y+2 हमारे पास इसका रिमेनिंग रह जाएगा। ये इसके फैक्टर बन गया है। अब हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इसके लिए पुट कर देना है, तो वो पुट करने से हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन आएगा, यानी कि ये फैक्टर्स आपने बस इसकी जगह पर पुट करने हैं। y³ -10y² +11y +70, और यहाँ पे हमारे पास y -7, और यहाँ पे जिसकी हमने फैक्टराइजेशन की है इस चीज़ की, तो वो हमारे पास आ गई है y -7 और y+2। अब आपने y -7 और y -7 ये कट होते हैं, रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास y³ -10y² +11y +70, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास y+2। अब इन दोनों की हम लोग डिवीजन मेथड से यानी कि डिवीजन कर लेते हैं। तो डिवीजन करने से का क्या मेथड है, उसके लिए हमने 4.3 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमने किया हुआ है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। बहरहाल हम इस क्वेश्चन के लिए डिवीजन करते हैं इसकी। अब इन दोनों की हम डिवीजन को प्रोसीड करेंगे। डिवीजन कुछ इस तरह से होगी, डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर आ जाएगा जो कि है y+2, और न्यूमिनेटर हमारे पास आ जाएगा y³ -10y² +11y +70। अब आपने y को y² बनाना है, तो हम इसको y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y³, और y² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +2y²। वाली वैल्यू के नीचे y² वाली वैल्यू लिखी जाएगी, प्लस माइनस साइन चेंज करके, तो ये दोनों कट गए, बाकी रह गया हमारे पास -12y² -10 -2, तो हमारे पास होता है -12 +11 हम लोग एज इट नीचे उतार लेंगे। जो साइन यहाँ पे होता है वो हमने यहाँ पे पुट करना होता है। अब y को हमने बनाना है 12y², तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले y को भी बनाना है y², तो हम y² से y से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल y से, तो ये बन जाएगा y × y, तो y² हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -12y²। -2 को +2 से मतलब +2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +- 12 2s are 14, और y साथ मल्टीप्लाई होके प्लस एंड प्लस साइन चेंज होके आ गया। इसका आंसर आएगा हमारे पास 11 + 24, ये होता है हमारे पास 35y प्लस और +70 हमारे पास एज ए नीचे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे बनाना है 35y, हमारे पास क्या है गिवन, सिर्फ y है, तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो साइन यहाँ पे होता है वह साइन हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 35 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 यहाँ पे, तो 35 को y से मल्टीप्लाई करके 35y, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी 70, और प्लस माइनस साइन चेंज करके ये दोनों डिवाइड हो गए, और इसके बाद हमारे पास सिंपल इसका सोल्यूशन आ जाएगा यानी कि y² -12y +35, ये जी इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी, यानी कि बाय डिवीजन मेथड भी हमने इसको कर लिया, और बाय प्रोसीजर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट में हमारे पास द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, दो पोलिनोमियल है जिनका नाम पी एक्स और क्यू एक्स है। इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। एलसीएम एंड एचसीएफ हमें गिवन है जो कि क्या है 36x³ x + a x³ + a³, यानी कि हमारे पास एलसीएम की वैल्यू 36x³ x + a x³ + a³, और एचसीएफ दूसरा वर्ड है हमारे पास, तो दूसरे वर्ड में आएगा हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी वो एचसीएफ होगी। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है तरतीब के साथ।
तो एक्स स्क्वायर और इनटू एक्स माइनस ए आ गया इसका सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ पी ऑफ एक्स वो कह रहे हैं, वो हमें गिवन दे रहे हैं सेपरेट से पी ऑफ एक्स की वैल्यू और क्यू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4x² माइनस ए स्क्वायर, बाकी रह जाएगा हमने क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह व्यूवर्स आप जानते हैं कि हमारे पास इसका फार्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। ये हमारे पास जनरल फार्मूला इसका। हमने यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इधर ही आ जाएगा। बाकी जो है हमारे पास LCM मल्टीप्लाई HCF एज इट आ जाएगा, और क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इधर आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हमारे पास, थोड़ा सा मैं ज़रा इसको साइड पे करके इस तरह से लिख लेता हूँ। क्यू ऑफ एक्स एज इट आ जाएगा अपनी जगह पे, और बाकी जो रह जाएगा इसका यानी कि LCM की जगह पे LCM की वैल्यू 36x³ और x प्लस ए x³ प्लस a³, ये इसकी वैल्यू आ गई। HCF की वैल्यू क्या है हमारे पास? HCF की वैल्यू है x² और इंटू एक्स माइनस ए, यानी कि HCF की वैल्यू हमारे पास x² इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है पी ऑफ एक्स की 4x² और नेक्स्ट आ जाएगा इसका x² माइनस a²। मैं बस इसकी जगह पे इसका जो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, यानी कि इसका फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से 4x² एज इट x प्लस ए एंड x माइनस ए। तो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह x प्लस ए एंड x माइनस ए, ताकि मैं इसी को सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा आपको यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर दूँ। x माइनस ए के साथ कट गया, x प्लस ए के साथ कट गया, x² जो है वो x² के साथ कट हो जाएगा। 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 होता है हमारे पास। बाकी जो नंबर आ जाएगा हमारे पास 9x³ x की पावर 3 प्लस x a की पावर 3, ये रिमेनिंग हमारे पास इसका यानी कि आंसर आ जाएगा, जो कि होगी हमारे पास क्यू ऑफ x की वैल्यू। उसको हम मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेज करके लिख देता हूँ। यानी कि इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्यू ऑफ x इक्वल 9, और इसमें रह जाएगा हमारे पास x³ प्लस a³। ये जी इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जो कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी क्यू ऑफ x की, वो हमारे पास आंसर आ चुका है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द HCF एंड LCM ऑफ ट्रू पॉलिनोमियल इज x प्लस ए। यानी पहले हमारे पास HCF वर्ड आया, तो HCF की वैल्यू होगी हमारे पास आ जाएगी जी x प्लस ए, और LCM की वैल्यू भी इसी तरह हमारे पास सेकंड में दी हुई है 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 माइनस ए की पावर 2, और मीनिंग में हमारे पास इसका सोल्यूशन हमने कहा हुआ है फाइंड, हमने क्या करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना है इसमें। अब हमारे पास फार्मूला होता है एज वी नो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, जो कि हमने इसकी वैल्यू में मतलब लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ, मैं इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और LCM की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 12x² x प्लस ए
और एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और एलसीएफ की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस ए। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ज़रा नीट करना है इसको। एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए, और ये लास्ट पे हमारे पास एक्स प्लस ए जो है वो आ गया। अब यहाँ पे हमने 12 एक्स स्केयर एज इट आ जाएगा, एक्स प्लस ए और फर्स्ट मतलब हमारे पास एक्स प्लस ए है, इनको हम ऑर्गेनाइज करके लिख देते हैं एक्स प्लस ए का होल क्यूब बन जाएगा, और ये रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए। आप इस तरह भी इसको सॉल्यूशन को कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज करके आप लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें जो चीज़ आ जाती है यही इसका प्रॉपर तौर पर सोल्यूशन होगा, यानी कि आप इन वैल्यू को आगे पीछे शफल कर सकते हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।